कल रात में मैं देखा बहुत से ऐसे पोस्ट चल रहे थे जो माननीय मुकेश साहनी जी के पुतले को जलाया जा रहा था, झाड़ू से मारा जा रहा था। और एक संगठन के माध्यम से, उस संगठन का नाम भी लिया जा रहा था, निषाद संघर्ष मोर्चा। साथियों, कोई भी संगठन बनता है तो समाज को जोड़ने के लिए बनता है, समाज को मजबूत करने के लिए बनता है, तोड़ने के लिए नहीं बनता है। समाज को जोड़ने के लिए कोई भी संगठन बनता है कि समाज को जोड़ा जाए ताकि समाज को हक, हिस्सा और अधिकार मिले, हम मजबूती से साथ हो जाएं। लेकिन कल निषाद संघर्ष मोर्चा के साथ ही पुतला जला रहे थे, झाड़ू से मार रहे थे, चप्पल से मार रहे थे। साथियों, क्या आपको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना लगा दिया, धन दौलत रुपया पैसा कमाया हुआ सब कुछ बेच खोज करके और लगा दिया हम सब आपके भविष्य की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए, और हम संगठित होकर के संगठन बना के भी विरोध करते हैं। निषाद संघर्ष मोर्चा के साथियों से मैं खास करके निवेदन करता हूं कि ये सब गलत है। आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध करना भी गलत है, वो भी खास करके आप समाज के संगठन चला रहे हैं आप लोग। देखिए, माननीय मंत्री जी आज समाज के बड़े नेता हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, रियल हीरो है मंत्री जी, समाज का रियल हीरो हैं। और समाज के लोग उनको मानते भी हैं, यूपी बिहार झारखंड में लोग मानते भी हैं। और मानने का एक मुख्य कारण है कि वो व्यक्ति ईमानदार है। मैंने तो बहुत नज़दीक से मंत्री जी को देखा है, पढ़ा है, समझा है। वो व्यक्ति रियल में ईमानदार है, अंदर से एकदम बिल्कुल ईमानदारी। ईमानदारी का रीजन है कि आज यूपी बिहार झारखंड में जो भी निषाद वंश के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, वो मानते हैं। आज एक बात थोड़ा सा आप लोग दिमाग में सोचिएगा कि 2-5 हज़ार रुपया खर्चा करने में हमें तकलीफ होने लगता है, और वो व्यक्ति एक समाज को खड़ा करने के लिए, एक समाज को हक हिस्सा के लिए धंधा, बिजनेस, अच्छी खासी लाइफ, सब कुछ निछावर कर दिया, और फिर हम ही उसका विरोध करें तो गलत है ना। हमारे लिए ही वो संघर्ष कर रहा है और हम ही उसका विरोध करें, ये तो गलत है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है, जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसी का हम विरोध करें। आज देखिए, राजनीति तो देश आज़ाद हुआ है तब से हो रहा है और पार्टियां, सारी पार्टियां कर रही है, लेकिन हमारे समाज को कोई जानता भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था। एक सरपंच, एक प्रधान नहीं मिलते थे। एक बार आप लोग विचार करिएगा, हमारे समाज में एक प्रधान, एक सरपंच भी नहीं मिलते थे। 1993 में पीवी नरसिंह राव साहब जब प्रधानमंत्री बने तो पंचायत चुनाव में आरक्षित हुआ, पंचायत चुनाव आरक्षित हुआ। मतलब उससे पहले भी ये चुनाव आरक्षित नहीं था, जनरल ही रहता था। और दबंग टाइप के लोग हमेशा सरपंच, मुखिया, प्रधान बनते थे। और बनने के बाद मतलब 1993 में कानून लाने के बाद भी दबंग लोग के हरवाह, चरवाह, नौकर नाम के लिए बनते थे और काम दबंगे लोग करते थे, बड़े लोग ही करते थे। साथियों, अपना जीवन, अपना जान जोखिम में डाल करके इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं मुकेश साहनी। हम तो एक छोटे से नेता से भी नहीं लड़ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
और हम ना समझ कहिए, चाहे ना बुद्धि कहिए, चाहे मन में घमंड कहिए, चाहे किसी का चढ़ाया हुआ बकाया हुआ बात से कहिए, हम उनका विरोध कर रहे हैं। साथियों, आप समझिए ना कि आप लोग मानते हो, सब हमको काफी लोग हमको मानते हैं, जानते हैं, और साफ सुथरा छवि के आदमी हम भी हैं। हम भी समाज के लिए तन मन धन से मेहनत करते हैं, टाइम भी देते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं समाज के लिए। और हमारा भी मिशन वही है कि समाज का हक मिल जाए, समाज का हिस्सा मिल जाए। हम भी किसी पार्टी में चले जाते, हम भी किसी दल में चले जाते, लेकिन वहां जाने से हमारा तो भला हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं होगा। अब समझिए ना कि इतना कुछ करते हुए, इतना कुछ जानते हुए, हम माननीय मुकेश साहनी जी के साथ डटे हुए हैं, ईमानदारी से साथ में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदार है। बहुत से सारा ऑफर आया, बहुत से सारा लोग लालच दिए, लोभ दिए, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं डोला, इसलिए कि हम आपके बेटे हैं, भाई हैं, और प्रण लिए हैं कि समाज को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम माननीय मंत्री जी के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कहीं भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़ा रहेंगे, और हर तरह से खड़ा रहेंगे। कल की ये सारी वीडियो देखा सोशल मीडिया पर तो मन काफी दुखित हुआ, मन काफी परेशान हुआ। हाँ, विरोध कोई दूसरा करे ना तो एक बार समझ में आता है कि भाई उसका धर्म है, उसका फर्ज है विरोध करना, लेकिन अपने लोग जब विरोध करते हैं ना तो दिल में बड़ा दर्द होता है। जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना वही हमारा विरोध करता है ना, तो मन बड़ी दुखता है। साथियों, आप लोग देखिए, एक अच्छी खासी जिंदगी, एक अच्छा खासा लाइफ, वो व्यक्ति आज राजनीति नहीं भी करता ना तो उसको एक अच्छे मिनिस्टर से, अच्छे मंत्री से व्यवस्था उपलब्ध है उसके जीवन में, लेकिन वो हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहा है। यानी कहा जाए तो जैसे दलित समाज के लिए माननीय काशीराम साहब आए थे, वैसे ही निषाद समाज के लिए आज मुकेश साहनी जी काशीराम के रूप में आए हैं। समाज को जोड़ रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। नहीं खाने का टाइम है, नहीं सोने का टाइम है, नहीं अपने परिवार को देने का टाइम है, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि खाली हमारे घर वाला ही हमारा परिवार नहीं है, ये निषाद समाज ही हमारा परिवार है। बताइए कितना बड़ा उस व्यक्ति का सोच है। कभी कभी बात होता है तो हमसे कहते हैं मंत्री जी कि राजाराम जी क्या समझते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार ही हमारा परिवार है। निषाद समाज के जितने लोग हैं वो सभी लोग हमारे परिवार हैं। कितना बड़ा उस व्यक्ति का सोच होगा, कितना बड़ा दिल होगा, आप लोग एक बार विचार जरूर करिएगा।